हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि आज राजस्थान पीसीएस के प्रीलिम्स का पेपर लगा था, कल बिहार पीसीएस का था। आज 1 अक्टूबर को राजस्थान पीसीएस का पेपर जो 2021 अक्टूबर के बाद आज लगा है, काफी दिनों बाद। 2022 में कोई पेपर लगा नहीं और 2023 के अंतर्गत 2022 में मेंस एग्जाम जरूर लगी। 2023 का ये पेपर लगा है राजस्थान पीसीएस के अंतर्गत। और राजस्थान पीसीएस के अंतर्गत इस पेपर को देखने के बाद कई चीजें हम देखेंगे कि कैसे पेपर का पैटर्न क्या होता है और कैसे राजस्थान पीसीएस अदर पीसीएस से अलग होती है, किस तरीके से इसका पैटर्न थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न से एकदम अलग हो जाता है और क्या चीजें इसमें ज्यादा ध्यान रखनी होती है। तो वो चीजें हम देखते हैं इसमें। तो राजस्थान पीसीएस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको दिखाया गया 20 के 25 क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। तो शुरू में एक क्वेश्चन है बिल्कुल आपके मैथ्स और रीजनिंग से लिए हुए होंगे क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये तो लॉस एंड प्रॉफिट का एक तरह से परसेंटेज है, ठीक है। लेकिन इस बार आप सभी एक चीज देखिए, इस बार के पेपर में पहली बार राजस्थान पीसीएस में ये 5वां ऑप्शन दिया है इन्होंने। ये 5 एक्चुअली में ये ऑप्शन देने के पीछे ज्यादा तो खैर पता नहीं लग पा रहा, लेकिन इनका एक एम ये हो सकता है कि भाई कई क्वेश्चनों में डाउट होते थे पहले जिनको डिलीट करते थे। तो मे बी अगर किसी को लगता है कि एक से अधिक आंसर हो सकते हैं और वो आंसर लेने की उसमें नहीं है, तो वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आधार पर ऑप्शन दिया है। तो जो कि बिहार पीसीएस से पहले 5 ऑप्शन आते थे, उसी आधार पर इन्होंने भी 5 ऑप्शन कर दिए इस बार। तो आप सभी जानते हैं कि 5 ऑप्शन किए हैं और पैटर्न भी कहीं ना कहीं इसका देखेंगे हम कि पैटर्न भी किस तरीके से चीजें इसमें पहले जैसी रही है। ऑप्शन जरूर चेंज किए, पहले राजस्थान पीसीएस के अंतर्गत 4 ऑप्शन आते थे, इस बार इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। और 5वां ऑप्शन एक ही है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अनुत्तरित प्रश्न के बारे में है। तो देखते हैं, देखो इसमें मैथ के क्वेश्चन काफी 20 के समथिंग मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, तो आपकी काफी हेल्प करते हैं। ये देखो इसमें ज्यादा है नहीं है, ये ज्यादा ऐसा टफ वाले क्वेश्चन नहीं है, इजिली क्वेश्चन इनको कर सकते हो आप। ये घन है, ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। ये आपके परसेंटेज त्रुटि पूछ लिया वही सेम, ठीक है। तो ये पहला पेज यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। आप दूसरा पेज ये आपके ब्याज से संबंधित हो गए। बेसिक मैथ से क्वेश्चन ये पूछ दिए, ये आपके मीडियम से संबंधित क्वेश्चन है ना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन है वो बेसिकली राजस्थान की जीके से संबंधित ज्यादा हो जाते हैं। ये दोनों करंट क्वेश्चन है, आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा सा अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैथ का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस वाला, ये यूपीएससी के सी सेट जैसा क्वेश्चन है इसमें। ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन जिनको हमारी सी सेट बैच में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे इनको। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है ये। इसके बाद राजस्थान पीसीएस के अंतर्गत बेसिकली राजस्थान के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये राजस्थान, ये देखो आर का मतलब है बिल्कुल राजस्थान स्पेसिफिक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये आर, मैं मानता हूँ स्टेट पीसीएस में सारे स्टेट पीसीएस होते हैं वो अपने स्पेसिफिक देते हैं, लेकिन सारे अदर स्टेट पीसीएस में क्या होता है 20% होता है उनका स्पेसिफिक। मतलब जैसे बिहार का देगा बिहार की जीके, यूपी का देगा तो यूपी की जीके, उनमें 20% मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन राजस्थान में मैं कहूंगा 70 से 80% तो खुद का ही होता है। 70% हिस्सा तो डायरेक्टली राजस्थान जीके का ही शामिल होगा। इसलिए राजस्थान के बाहर वाले लोगों को इसलिए दिक्कत आती है कि उनको राजस्थान की जीके पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें देखो ये क्वेश्चन अभी आया, ये हमारा जीएस का क्वेश्चन है ये, और ये करंट क्वेश्चन था बिल्कुल। ये बिल्कुल इसमें कथन स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया है, ये करंट का था। और मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय द्वारा चला गया है, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछा गया मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है ना। वो क्वेश्चन चला गया आपके संस्कृति मंत्रालय वाला। तो हम यहाँ क्वेश्चनों के आंसर डिस्कशन नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूरे देखो, ये वन लाइन क्वेश्चन, यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगी, वन लाइन क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। तो इसमें यही है कि यार बहुत ज्यादा फैक्चुअलिटी इन्होंने रखी है इस बार, हर बार रखते हैं इस बार ही रखा है। जबकि मैंने आपको बताया कि हमने यूपीपीसीएस का भी पेपर डिस्कशन किया, बीपीएससी का कल पेपर डिस्कशन किया। बीपीएससी के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत थे, कहीं ना कहीं उन्होंने यूपीएससी के पैटर्न को अपनाना चालू कर दिया। लेकिन आरपीएससी अभी भी अपने ही पैटर्न पे अटकी हुई है, वही फैक्चुअल पैटर्न जो वो अदर एग्जामों में देती है, चाहे वो आरएस की, चाहे वो स्टेट के अंतर्गत टीचर्स की एग्जाम है, चाहे रीट की एग्जाम है। जो क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। कोई खास ऐसा नहीं है कि कोई आरपीएससी एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वाले क्वेश्चन यहाँ पूछे जाए, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है। मैंने इसमें देखा है पूरे पेपर में सेम फैक्चुअल क्वेश्चन है पूरे, ठीक है ना। ये पूरे देखो एक एक लाइन में क्वेश्चन आपको देखे थे, ये पूरा ये देखो रियासतों से संबंधित क्वेश्चन, ये इनकी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, ये राजस्थान हिस्ट्री, ये राजस्थान हिस्ट्री क्वेश्चन पूरे।
ये जहाडोल और कुराड़ा, ये आपको पता है बीकानेर में जगह है जो स्थल मिले हैं वहां पर, तो वही यहाँ से पूछा जा रहा है कि किसके लिए फेमस है, तो वो यहाँ पूछा गया था। अरब यात्री सुलेमान, आप सभी जानते हैं, ये जरूर जानते हो सुलेमान के बारे में, ये आपको पता है एनसीईआरटी से आया है, और क्लास 12 की सेकंड एनसीईआरटी है, उससे ये आया है क्वेश्चन हिस्ट्री के अंतर्गत। फिर देखो ये पूरे राजस्थान की कल्चर के क्वेश्चन है तीनों। ये राजस्थान कल्चर, आपको पता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर बहुत आती है, तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है ये, आपको देख रहे हैं, और पूरे 1 लाइन का क्वेश्चन है ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए राजस्थान की, ठीक है ना। ये राजस्थान की जो संप्रदाय है उनसे संबंधित क्वेश्चन था ये। और इसके अलावा ये थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है, 3-4 लगातार 3 क्वेश्चन, ये भारतीय इतिहास के क्वेश्चन है, और इनको ज्यादा दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा अलग से पढ़ने की दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में इन 3-4 क्वेश्चनों का आंसर है, एनसीईआरटी से आए हुए हैं। इसके अलावा ये बेसिकली चंद्रगुप्त है, जो आप सभी जानते हैं लिच्छवी की वाकाटक वंश की वो थी, ठीक है। और थोड़ा बहुत उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत इंडिया जीके के लिया, लेकिन मैं कहूंगा इंडिया की जीके क्वेश्चन उन्होंने 20% से ज्यादा नहीं लिए हैं। ये इंडिया की जीके क्वेश्चन में मान लेता हूँ, ये इंडिया की जीके का है। ये आपकी ज्योग्राफी का हो गया, जहां पर ब्लैक सी वो आपको इसमें 2 वो गिरते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1905 वाला, ठीक है। ये हो गया, ये 3-4 क्वेश्चन है ये इंडिया की, अगर मैं बात करूँ इंडिया की जीके के हैं। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें, आगे अगर देखें थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंडिया की जीके होगा, तो ये यानी कि लगातार 10 एक क्वेश्चन आपको इंडिया की जीके दिए हुए। ये आप सभी जानते हैं सबसे कम मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, यूरोप में है, यूरोप में मरुस्थल बिल्कुल सबसे कम पाया जाता है, मरुस्थल नहीं यूरोप में, तो ठीक है। और ये बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये फिर राजस्थान के आगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंडिया जी के आ गई, ये राजस्थान क्वेश्चन आ गया, ये राजस्थान राजस्थान राजस्थान। तो मैं यही कहूंगा इसमें कि 70% जो मैंने बोला है आपसे बिल्कुल सही है, 70% क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। राजस्थान की जो, अगर मैं कहूँ जनसंख्या वाले पार्ट, इसको इन्होंने महत्व दिया है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए। इंडिया के लेवल पर इन्होंने क्वेश्चन पूछे बेसिकली राजस्थान की, इंडिया की हिस्ट्री संबंध, अभी ज्योग्राफी क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे। ये देखो ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन, ज्यादा डीपली नहीं पूछा। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, मेनका गांधी केस। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा, ये थोड़ा सा इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी के पैटर्न पे दिया हो, तो ये थोड़ा यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनका पैटर्न अभी भी बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एक तरह से फैक्चुअल वाला रहा है। ये थोड़ा सा आपको अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, ये जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, और ये सारे पॉलिटी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके लिए अलग से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था प्री में, बस एनसीईआरटी पढ़ लो, वहां से सारे क्वेश्चन है। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन अवेलेबल है जो आप यहाँ देख रहे हो पॉलिटी के अंतर्गत। ये ये बात बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए पॉलिटी क्वेश्चन, पॉलिटी क्वेश्चन भी अच्छे पूछे इन्होंने। हम्म। और ये देखो भारतीय ये आपको पता है, ये गवर्नर और आपके जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की से पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखो ये राजस्थान कल्चर, राजस्थान की देखो, राजस्थान जाओ पॉलिटी देखो, ये राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो निर्वाचन राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या है। अब ये तो है ही कि देखो टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई, आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य क्या करता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई हेमिला इंटू 1/1000। इससे आप वहां का क्या निकाल सकते हो, मत मूल्य निकाल सकते हो। तहसीलदार की नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति होती है राजस्व मंडल द्वारा। ये देखो ये गलत है, राजस्व मंडल नहीं, ये तो आरपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। राजस्थान की पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे, और ये राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन हो, ये राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन हो गया, ये राजस्थान पॉलिटी, ये राजस्थान पॉलिटी। हाँ राजस्थान की पॉलिटी, यानी मैं कहूंगा आपसे कि राजस्थान जीके को उन्होंने ध्यान दिया, चाहे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे राजस्थान की पॉलिटी हो, और राजस्थान की हो, तो राजस्थान के 70 से 80% क्वेश्चन वहां से पूछे गए। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी और इंडिया की हिस्ट्री से पूछे गए। बहुत सिंपल, कोई अलग से उनके लिए नहीं पढ़ना, आपने सिंपल से 2-4 एनसीईआरटी पढ़ी है तो खत्म हो सकता है आपका कि भाई हाँ इतना ठीक है। ये राजस्थान की कुछ योजनाएं चल रही है, ये इकोनॉमी वाला पार्ट आ गया, इकोनॉमी से पूछे गए क्वेश्चन, ये वाले ये बेसिक इकोनॉमी क्वेश्चन है। ये आपको, ये इनका इकोनॉमिक सर्वे संबंध क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा एक रैंक, ये करंट का है, खुशहाली रैंक में भारत की स्थिति खराब है। और ये आपका राजस्थान का
एक तरह से राजस्थान की वो हुई, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की योजनाएं, ये राजस्थान की इकोनॉमी का ही पार्ट हो ये सब, ये राजस्थान के इकोनॉमिक बजट सर्वे से क्वेश्चन काफी लिए इन्होंने। तो राजस्थान की कई गवर्नमेंट की तरफ वेलफेयर स्कीम चलाई गई है, उनके भी क्वेश्चन इनके द्वारा पूछे गए। लेकिन क्वेश्चनों का पैटर्न बहुत ही ज्यादा इन्होंने एक तरह से मैं कहूँ फैक्चुअल रखा है। अब ये साइंस के क्वेश्चन आ गए, ये साइंस के क्वेश्चन पूछे ना 10 साइंस क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन रेंज रखी साइंस के, ये साइंस क्वेश्चन सारे ये, ठीक है। साइंस क्वेश्चन अगर कहूँ मैं तो साइंस के काफी क्वेश्चन उन्होंने रखे, 20 क्वेश्चन के समथिंग साइंस के रखे हैं, जो राजस्थान की कुछ चीजों को मिलाकर के साइंस क्वेश्चन किए हैं इन्होंने। और ये बेसिक आपके कथन निष्कर्ष से बहुत कम क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। ये थोड़ा बहुत कल्चर वाले मतलब एक तरह से मैं कहूँ थोड़ा बहुत रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे। इस बार इन्होंने क्या किया, दो तीन चीजें हम आपको लास्ट में बताना चाहते हैं। अभी कट ऑफ बहुत राजस्थान पीसीएस की कट ऑफ अदर पीसीएस की तुलना में थोड़ी कम रहती है। आउट ऑफ 200 में से अगर देखें तो अंडर 100 में राजस्थान पीसीएस के अंतर्गत अच्छे से सिलेक्शन हो जाता है। तो एक चीज तो राजस्थान पीसीएस की पेपर के निकलने के बाद यह है कि 5वां ऑप्शन का कोई खास इंपॉर्टेंट रोल है नहीं है, बस डराने के लिए इन्होंने दे दिया, ठीक है। सेकंड चीज है कि राजस्थान पीसीएस वालों को राजस्थान स्पेसिफिक पढ़ना ही पड़ेगा, बिना राजस्थान स्पेसिफिक पढ़े आप राजस्थान प्री नहीं निकाल पाओगे। हाँ, अगर आपने बहुत सिस्टमेटिकली इंडिया की जीके अच्छे से कर दी और मैथ रीजनिंग कर दी तब आपकी पॉसिबिलिटी का आप निकाल सकते, लेकिन 70% यानी मैं कहूँ इसमें से 70 सवाल कम से कम 70 से 80 सवाल इस पेपर में 140 150 में से आपके कहाँ से आए, डायरेक्टली आपकी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान के बजट सर्वे से इन्होंने क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से पूछे। और सेकंड, राजस्थान पीसीएस के अंतर्गत इन क्वेश्चनों का एक खास है कि पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन ये पूछते हैं। अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम लेने जा रहे हो, उसमें प्री में बिल्कुल फैक्ट पे क्वेश्चन पूछोगे, ज्यादा आउटपुट अच्छे से नहीं निकल पाता, वहां तो जो ज्यादा रटता है वही सिलेक्शन लेके चल जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव में काफी क्वेश्चन काफी ऐसी चीजें होती है जहां आपको काफी कॉन्सेप्चुअल चीजों के बारे में पता होना चाहिए, एनालिटिकल चीज होनी चाहिए, तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से कम से कम मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा नहीं, लेकिन कम 10-20% क्वेश्चन तो ऐसे रखने चाहिए जहां आदमी को सोचने के लिए व्यवस्था किया जाए, जहां आदमी सोच के आंसर दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला। ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअलिटी में है, आते तो ठीक, नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट फिर भी इससे एक बात और है कि अदर पीसीएस की मैं बात करूं, बिहार यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो कहीं के यूपीएससी के ट्रेंड पे बढ़ रहा है। बिहार ने तो इस बार कल जो पेपर आपके साथ डिस्कशन किया उसमें देखा है कि किस तरीके से बिहार पीसीएस में और बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आरपीएससी उस पैटर्न पे अभी नहीं है, आरपीएससी अपने पुराना पैटर्न है उसी पर चल रही है और देखते हैं क्या चेंज करती है। बस अभी तक तो वही पैटर्न है जो पहले हर बार लेती आ रही है, बस एक ऑप्शन चेंज किया है इन्होंने। ऑप्शन 5 जोड़ा है, वो भी कोई खास इंपॉर्टेंट ऑप्शन है नहीं। और इसको अगर किसी ने राजस्थान के अंतर्गत प्री के अंतर्गत पेपर की बात करें तो कोई रीट की तैयारी अच्छे से करी है, टीचर की तैयारी अच्छे से करी तो अच्छे से आराम से इजिली इसको निकाल सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं सोचने के लिए कि अलग से आरएस प्री की तैयारी करनी पड़े। जो आरपीएससी के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग्जामों की तैयारी करते हैं वो कैंडिडेट इसको आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत उनको कॉमन सेंस यूज करना है इंडिया के जीके, ठीक है। तो वैसा ही आपको जस्ट एक डिस्कशन, एक ओवरव्यू था और हमने इसमें आंसर डिस्कशन नहीं किए, जस्ट आपको एक ओवरव्यू बताया कि इस तरीके का पेपर यहाँ पर आया है, ठीक है। तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा एक नजरिया पता लग जाए कि आरपीएससी की तैयारी करने से पहले हमें क्या नजरिया रखना चाहिए जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनकी, ठीक है। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से निवेदन है कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये पेपर हमने शेयर कर दिया है, इसकी पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर।